नमस्कार नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र प्रस्तुत हूँ आपके साथ ये वीडियो लेके। जितने भी भाई बहन हैं सबसे मेरी यही जो है रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को पहले पूरा देखें और देखने के बाद में अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर जो अच्छा लगता है तो, और ना अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद में अपनी टिप्पणी करें, कमेंट करके बताएं कि जो हमने कहा सही है या गलत है। और सही है तो एक बार को टिप्पणी नहीं करें, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो गलत है तो हमारी गलती हमें बताएं जिससे कि हम अपनी गलती सुधार सकें। मेरे प्रिय मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है इंसान की पहचान। इंसान की पहचान बड़ी मुश्किल से होती है। कभी कभी हम अपनी भूलवश ऐसे इंसान को खो देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हमारा परम हितैषी भी होता है, या बहुत ही जो है का मतलब बुद्धिमान होता है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, और ये ऐसा होता क्यों है वो रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। कि हम किसी इंसान पे एकदम से विश्वास करना, और एकदम से विश्वास करने की मैं भी नहीं कहता हूँ और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन एकदम से किसी को खो देना बहुत बड़ी जो है का गलती होती है। तो वही मैं लेके आया हूँ कि इंसान की पहचान करने में कई बार भूल होती है। अच्छे अच्छे इंसानों से होती है, मुझसे भी हुई है। मैं अपनी बात कहता हूँ कि मुझसे हुई है। मैंने जो है का उस इंसान को पहचाना ही नहीं, जो मेरे लिए एक तरीके से बहुत बड़ी जो है का बात उसने कही थी, और बाद में क्योंकि मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और विश्वास न करने की वजह से मैंने उसे उसका एड्रेस या पता तक नहीं पूछा, जबकि मैं दोबारा मिल सकूं उससे। तो मेरे भाइयों, अगर जो आपके जीवन में कभी कोई ऐसा इंसान टकरा जाए आपसे या मिल जाए, तो ये अवश्य जो है का कोशिश करना कि ऐसे इंसान पे एकदम से आप विश्वास करो या न करो, वो अलग विषय है। लेकिन इतना ज़रूर कर लेना कि उसकी बारे में जान ज़रूर लेना कि जो इंसान आपको अचानक कुछ चीज़ें बता रहा है या आपको आगाह कर रहा है या आपकी सुरक्षा के लिए अचानक सामने आया, या उसने आपकी मदद की अचानक से, जो कि आप उसे नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी वो आपकी मदद के लिए आगे बढ़ के आया और उसने आपकी मदद की। तो ऐसे इंसान को कम से कम जो है का उसका नाम पता ज़रूर पूछ लें और फिर उसके बारे में जानकारी हासिल करें। और जानकारी हासिल करने के बाद आप जो है उस पर विश्वास न करें या करें, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एकदम से किसी इंसान के प्रति जो है का अपना रवैया न बदलें, क्योंकि नेगेटिव सोच बनती है और एकदम से नेगेटिव सोच आके हम किसी बंदे को नकार देते हैं जो हमारे लिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और फिर बाद में पछताते हैं कि भाई अगर जो उसका पता लिया होता तो हो सकता है कि उससे दोबारा मिल लेते। ये कई बार पश्चाताप होता है, और हकीकत बात बताऊँ, मैं वो इंसान हूँ जो मैंने इस पश्चाताप को कई बार झेला है। मेरे साथ में कई बार ऐसे इंसान टकराए और मैंने उन्हें इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। और तो उनमें से एक किस्सा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो देखो, इंसान की पहचान कैसे करें। सबसे पहली बात है, जो आपके आसपास इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, आपके संबंधी हैं, आपके परिवार के लोग हैं, या आपके पुराने मित्र हैं, साल 2 साल 4 साल पुराने, तो उनके बारे में आप जानते हो, काफ़ी दिन से उनके साथ रहते हो, उनके व्यवहार के बारे में जानते हो, उनको बरतते रहते हो, उनसे व्यवहार रहता है आपका, तो आपको उनकी पहचान होती है कि इंसान भला है या बुरा है। तो
उनमें तो अगर जो आप किसी इंसान से जो है कि अपने संबंध खराब करते हो या किसी इंसान को छोड़ देते हो, वो कारण हो सकता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने क्यों जो है कि उसे छोड़ा। उसमें मैं नहीं जो है कोई टीका टिप्पणी करना चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी वजह रहती है। जिस इंसान से जो है को उससे संबंध रखना है और किससे नहीं रखना है वो अलग विषय है। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके साथ जिन्होंने कुछ समय गुजारा है, साल 2 साल 4 साल। उन लोगों की पहचान की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्हें तो आप पहचानते हो अच्छी तरह से और उनके बारे में जानते हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपको अचानक मिलते हैं। तो अचानक अगर जो कोई आदमी आपकी मदद के लिए सामने आया, आपकी मदद के लिए कोई इंसान सामने आ रहा है, या आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है और आप उस इंसान को जानते नहीं हो लेकिन फिर भी वो मार्गदर्शन आपका करता है, तो एकदम से विश्वास न करें, वो अलग विषय है। लेकिन उसके बारे में इतना जान लें कि वो आदमी है कौन। अगर जो इतनी जानकारी आप हासिल करोगे तो शायद आपको पश्चाताप न रहे। अगर जो आपको उसका नाम पूछ लें, कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है, तो इतना अगर जो इंट्रोडक्शन आपका रहता है तो आपको पता रहता है कि भाई कौन इंसान था जो आपको मिला, आपकी मदद की या आपका मार्गदर्शन किया। तो वहाँ से आप उसके इंसान के बारे में एकदम से मत करिए, वो बात अलग है। या अचानक आपको कोई आगाह कर दे किसी संकट के बारे में, तो एकदम से विश्वास न करें, वो आपकी अलग बात है। लेकिन उसका पता ज़रूर जो है का आपके पास होना चाहिए और ले लेना चाहिए, जिससे भविष्य में अगर जो आपको लगता है कि जो आपको वो किसी इंसान ने आगाह किया कि भाई आप जिस रास्ते पे जा रहे हो इस पे आगे गड्ढा है, संभल के जाएं, या इस रास्ते पे खतरा है, आप संभल जाइए, या जो आप काम करने जा रहे हो उसमें आपको जो है का नुकसान हो सकता है, घाटा हो सकता है, आपको संभल जाना चाहिए। इस तरीके से अगर जो कोई बात कहता है आदमी ने और आप उसके बारे में नहीं जानते हो, तो एकदम से उसकी बात पर विश्वास न करें, वो आपकी अलग बात है। लेकिन उसके बारे में जान जरूर लें कि वो इंसान है कौन। क्योंकि अगर जो आपको पता चला कि आपको उसने आगाह किया था कि भाई इस काम को करने से आपको घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और पता चला कि आपको वाकई आपके साथ में वैसा ही हो गया जैसे उसने बताया था, तो आपके दिमाग में एक बात होती है, यार उस इंसान ने कहा था लेकिन मैंने उसका पता नहीं पूछा। या अचानक कोई आपकी मदद कर दे और मदद करने के बाद में फिर उसे आप धन्यवाद भी अदा ना करें, या छोड़ दें, यार कोई नहीं ऐसा चलता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे आप पूछे भैया तू मेरा मददगार है, तू कौन है, कहाँ से है, कैसे है। तो ऐसे लोगों को नहीं खोना चाहिए, ये लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, एक जो मेरे साथ में घटना हुई, उसी घटना को मैं आपके साथ में एक ही घटना बताऊँगा। बाकी कई बार मेरे साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि मैं इससे भुक्तभोगी हूँ, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार मैं एक मंदिर में बैठा हुआ था, वृंदावन की बात है, वृंदावन गया था दर्शन करने के लिए, और वहाँ पे बैठा हुआ था मंदिर में। जो दोपहर का समय था, जून का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। 12-1 बजे का समय रहा होगा। 12-1 दिन में 12 बजे जो है कितना ज़्यादा टेम्परेचर रहता है जून के महीने में, ये आपको सभी को पता है। तो वही आलम था। तो कुछ छाया की दृष्टि से मैं एक मंदिर के प्रांगण में बैठा हुआ था, वहाँ शांति थी और शीतलता थी। तो मैंने कि दोपहर का समय यहाँ गुजार लूँ, उसके बाद में जो है जहाँ मुझे जाना है मैं जाऊँगा। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ था। एक इंसान मेरे सामने आया जो एक साधारण वेशभूषा में था। लग नहीं रहा था कि वो कोई ब्राह्मण है, पंडित है, ना उसके कोई तिलक था, ना कोई जो है मतलब मालाएं पहने हुआ था,
मतलब कि इस तरीके की कोई पहचान नहीं थी कि भाई ये ब्राह्मण है, ज्योतिषी है या कोई पहचान वाला है। मैं उसे नहीं जानता था, मुझे उसके बारे में नहीं पता कि वो मुझे जानता था या नहीं जानता था, लेकिन मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता था, ये मुझे पता है, क्योंकि अपनी तो जान सकता हूँ ना। उसने शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद में ना मेरे से उसने कुछ नहीं पूछा था मुझसे। तो पहले जो है का उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आके बैठा हो, तो मैंने समझा कि ये भी जो है का बंदा शायद गर्मी से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए शरण लिए हुए है यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में, शीतलता है। उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आ गया और मुझसे बोला कि इस समय जो आपके पास में कुल जमा पूंजी है अपनी अर्जित की हुई, वो इतनी है। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैंने गौर नहीं किया, मैंने बस ना भी नहीं कहा, लेकिन मैंने कहा हाँ ऐसा ही होगा। मैंने कभी हाँ कहा नहीं, बस इतना कह दिया। उसके बाद में बोला कि मैं आपको एक बात बताऊं, विश्वास करो या ना करो जो आपकी इच्छा है, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने हाँ बोलिए। तो उसने कहा कि जिस लड़की के लिए आप पागल हो, जिस लड़की से आप जो है का प्रेम करते हो और अपना जीवन गुजारना चाहते हो, और जो वो लड़की आपसे भी बहुत प्रेम करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ में आपका जीवन निर्वाह नहीं है, उसके साथ में आपका जो भविष्य है वो नहीं है। मुझे शॉक्ड हुआ और मैंने समझा कि शायद उसके परिवार से होगा, तो मेरे संबंध में तो यह है नहीं, शायद उनके संबंध में हो या उनकी जान पहचान का हो कोई, और मुझे पहचानता हो, इसलिए जो है का ऐसा कह रहा है। मैं भी देखो यंग था उस समय, तो मैंने भी उनसे कहा, मैंने देखो ऐसा है भाई साहब, आप इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है जो आपने कहा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी उसके लिए बता दूं कि अगर जो दोनों में से एक न रहे तब तो आपकी बात संभव हो सकती है, लेकिन अगर जो दोनों जीवित हैं तो जीवन एक साथ ही गुजरेगा, इससे अलग कुछ हो नहीं सकता। मैंने बड़े अटल और दृढ़ स्वर में उससे कहा था। वो इंसान बोला कि मैं ये भविष्यवाणी नहीं करूँगा कि होगा क्या, लेकिन ये अवश्य है कि आपका और उसका साथ ही होगा, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही महीनों का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। इतना कहा, फिर वो बोला कि और सुन लीजिए आप। मैंने कहा हाँ बोलिए। कि जो इस लड़की का नाम है और जिस लड़की के साथ में आपका जीवन निर्वाह होने वाला है, जो आपकी पत्नी बनेगी, जिसके साथ आपका जीवन रहेगा, जीवन भर साथ रहेगा, दोनों की जो नाम का पहला अक्षर है वो सेम है। दूसरा, दोनों के गांव का, ये जो आपकी प्रेम का है, यानी जिस लड़की से आप प्रेम करते हो ये, और जिसके साथ में आपकी शादी हो, दोनों के गांव का नाम भी का जो पहला अक्षर है वो सेम होगा, समान होगा। दोनों के पिता के नाम का पहला अक्षर समान होगा, और दोनों के भाइयों के जो नाम का पहला अक्षर है वो भी समान होगा। दोनों की माताओं के नाम का अक्षर समान होगा, यहाँ तक कि दोनों की जो बड़ी बहनें हैं उनके नाम का पहला अक्षर भी समान होगा। ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी विश्वास करें ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने किसी जो होगा देखा जाएगा। मैंने इतना कहा क्योंकि मुझे उसकी बात पर ना विश्वास था और ना ही मैं इन चीज़ों में विश्वास करता था। ना तो मैंने उससे ये पूछा भैया तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है और क्यों इन चीज़ों को मुझे बता रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। ना ही उसने मेरे से कोई दक्षिणा मांगी और ना ही मैंने उसे कुछ दिया, कुछ नहीं। कुछ देर बाद में थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ, मैं वहाँ से चला, तो ऐसा नहीं था कि उसने मेरी पीठ से पीछे से पुकारा हो, नहीं, उसने कुछ नहीं कहा। मैं चला आया।
और अपने घर आ गए, जहाँ मेरा काम था मैं वहाँ पे आ गया। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद में वही हुआ। पहला काम ये हुआ कि जिससे हम प्रेम करते थे, जिस लड़की से और शादी करना चाहते थे, वो एक्सपायर हो गई पहली बार। वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद में हमारा भी जीवन डावाडोल था। हैप्पी बर्थडे। और बर्थडे नहीं है आपका? तो कौन है फिर आपके नाम का? कोई और होगा। एक और है एमपी पिटू में? हाँ, नहीं एमपी पिटू नहीं था, मैंने बस आपका नाम देखा था। मेरा हैप्पी बर्थडे कहाँ से आ गया? मेरा 18 फरवरी है भाई। देखा, ऐसे डेट निकलाई जाती है। तो धन्यवाद। मैंने उसकी बात को ना गौर किया और ना ही मतलब विश्वास किया और ना ही उससे पूछा। और पूछने के बाद पूछा ही नहीं, तो उसका मतलब ये हुआ था कि कोई संबंध ही नहीं रखना था मुझे उससे। क्योंकि मुझे रियल में बताऊं, मेरे दिमाग में जो उसका प्रति जो भाव था वो ये था कि एम जो है खामों खां बकते रहते लोग। हकीकत बात बताऊँ मैं आपको, मैं अपने मन की बात कर रहा हूँ। मैंने समझा वैसे ही है, अपने बातों में जाल में फंसा के कुछ मेरे से लेने की इच्छा थी इसकी, इसलिए ऐसा कह रहा था। मैं अपने मन की बात बता रहा हूँ। लेकिन जब 6 महीने हुए और 6 महीने के बाद अंदर ही और जो वो एक्सपायर हो गई। एक्सपायर होने के बाद में तब भी मैंने गौर नहीं किया। लेकिन जब परिवार वालों ने जोड़ दिया शादी के लिए, और अब हमने शादी के लिए हाँ भी कर दिया और शादी तय भी हो गई। तय होने के बाद में जब हमारे सामने कार्ड छप के आया, जो कार्ड छपा, तो जब नाम देखा अपनी पत्नी का, जो कि जिससे शादी होने वाली थी हमारी उस लड़की का, तो नाम देखते ही मुझे वो सारी घटना याद आ गई। क्योंकि दो नाम क्या 3 तो रहते ही हैं, कि गांव का नाम तो मुझे पहले से ही पता था। लेकिन नाम और जो है का पिता का नाम उस समय ज़्यादा जो है का जानबूझ नहीं किया करते थे। हमारा ज़माना था, शादी जब होती थी वो पीरियड ऐसा ही था। तो जब जो पत्नी हमारी, इनके पिता का नाम और इनका नाम मैंने देखा और गांव का नाम, मेरे को वो घटना तुरंत याद आ गई। और मैंने कहा भाई ये तो हूबहू वही चीज़ें हैं जो उसने कहा था, कुछ भी नहीं बदला है। ये दिमाग में मेरे जो है का एकदम से जो है का मतलब झटका लगा। उसके बाद फिर शादी हुई और शादी के होने के बाद में उनकी माता श्री के नाम का पता चला, उनके भाई का नाम पता चला और उनकी जो बहन थी बड़ी उसके नाम का पता चला। जब सारी चीज़ें देखी और उसके द्वारा कही हुई चीज़ों को जो है का मिलान किया, तो बिल्कुल सेम टू सेम था जो उसने कहा था। अब मुझे बहुत ही जो है का मतलब वो लगा कि अगर जो मैं उस आदमी से अगर जो उसका पता जान लेता तो शायद और भी कुछ मुझे बता सकता था। वो आज के भविष्य मेरा बता सकता था और उसका बचाव भी शायद उसके पास होता। अगर जो मैं उसकी बात पर विश्वास करता तो शायद आज मुझे विश्वास हुआ उसकी बात पे, और विश्वास करने के बाद में जो पीछे बीतिया, लेकिन आगे के भविष्य में क्या जो है का मैं सुरक्षा कर सकता था अपनी कुछ बचाव के लिए। क्योंकि भविष्य में जो होने वाला है, जो भविष्य वक्ता होते हैं, वो बहुत कुछ जो है कहा कई बार बता देते हैं जिन्हें जानकारी होती है। तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने उस इंसान को खो दिया। अगर जो मैं उसका पता जान लेता शायद। उसके बाद में मैं वहाँ वृंदावन कई बार गया और जाके उस इंसान को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं मुझे मिला नहीं। मेरी कभी मुलाकात उससे नहीं हुई। मैंने वहाँ के जो लोग थे उनसे मिला, सबसे जो मंदिर में वहाँ पूजा अर्चना करते थे, पुजारी थे, उनसे मिला। और ये मैं बता दूं आपको कि मैं ये रूटीन भी मेरा रहा कि 4-5 दिन लगातार मैं वहाँ रुका और रुकने के बाद सुबह को जाता और शाम तक उस आदमी का इंतज़ार करता कि शायद वो फिर आएगा यहाँ और मुझसे मुलाकात हो। लेकिन मुझे वो कभी नहीं मिला और मुझे आज भी उसका खेद है
कि मैंने उस इतने बड़े भव्य वक्ता की और जो ज्योतिष का ज्ञान था जिसे, जो मेरी मस्तक की रेखाएं पढ़ के मेरा भविष्य पढ़ रहा था, जो मुझे बता रहा था मेरे बारे में, मेरा भूत भी, भविष्य भी और वर्तमान भी, जिसने जो चीज़ें जितनी बताई थी उसने, वो सारी की सारी जो की जो थी, कुछ भी नहीं था बदला हुआ। तो मुझे मैंने कि भाई ऐसे इंसान को खोना जो है का मेरे लिए बहुत हानि का काम है। तो मैंने उस इंसान को खोया। तो मैंने सोचा, मैंने कि भाई रियल में कभी भी ऐसे इंसान को नहीं खोना चाहिए, लेकिन आदमी की फितरत है, वो आसानी से किसी पर विश्वास और वो करता नहीं है। उसके बाद भी एक दो घटनाएं मेरे साथ में हुई जिनसे मुझे जो है का ये लगा कि भाई उस आदमी के बारे में जान लेना चाहिए था, और न जान के मैंने जो है का गलती की, ये बाद में पछतावा होता है। तो मेरे बंधुओं, मैं आपको बताता हूँ कि इंसान की पहचान करना एकदम से नहीं होती है। ये मैं बताऊँ, एकदम से किसी के बारे में जो है का कोई भी अपने दिमाग में उसकी इमेज बना लेना अच्छा नहीं है। पहले उसके इंसान की जो बात कर रहा है गौर से सुन लीजिए, विश्वास करो या न करो उसकी बात पर, वो बात अलग है, लेकिन उसके बारे में एक जानकारी जरूर ले लें कि वो आदमी है कौन, कहाँ से है। अगर जो आपको लगता है उसकी बात पे आपको विश्वास होता है बाद में, तो आप उससे दोबारा जो का मुलाकात कर सकते हो, मिल सकते हो, वरना बाद में पश्चाताप रहेगा। कई बार ऐसे इंसान मिल जाते हैं जो आपके लिए बहुत भूल होते हैं और आप उन्हें खो देते हो। ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है। बाद में पश्चाताप होता है, लेकिन जब का जैसी किसी का पता ही नहीं, नाम ही ना पूछा, ना उसका पता पूछा, और बाद में पछताते रहो, क्या फ़ायदा है। तो मेरा कहने का मतलब है, किसी भी इंसान से अगर जो मिलते हो तो एकदम से नेगेटिव इमेज नहीं बनाना चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि नेगेटिव इमेज बना के आदमी कभी लाभ में नहीं रहता है। किसी भी इंसान के बारे में एकदम से देखो, चेहरे मोहरे से और वेशभूषा से किसी का पता नहीं चलता है, और किसी की जो है का आकलन नहीं करना चाहिए किसी इंसान के बारे में कि ये मामूली इंसान है या जो है का इसके पास है क्या। बहुत कुछ होता है। तो इंसान की पहचान के लिए आपको यही है कि इंसान को पहचान करो, उसके बारे में जानो, परखो। एकदम से विश्वास के लिए नहीं कहता, क्योंकि उसमें भी धोखा हो जाता है, और आजकल ऐसा ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए लोग इग्नोर भी करते हैं, ज़्यादा लोगों से टच में भी नहीं रहते। लेकिन कभी कोई इंसान ऐसा मिल जाए आपको जो इस तरह की बात हो, तो उसका पता ज़रूर मालूम कर लें, अपने पास नोट करके रखें, और जब आपको लगे जब कि हाँ भाई वो इंसान जो है सही है, तो आप उससे मिल सकते हो और उसका लाभ पा सकते हो उससे। तो आज बस इतना ही। जय प्रकृति, जय हिंद।